अब आपके समक्ष आप बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई अपनी आप बीती कथा आलो अंधारी का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। आलो अंधारी यह एक बंगाली भाषा का नाम है। आलो का मतलब होता है उजाला और अंधारी का मतलब होता है अंधेरा। आलो अंधारी का मतलब हुआ अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार ने अपने इस आत्मकथा का नाम आलो अंधारी इसलिए रखा क्योंकि बेबी का समस्त जीवन अंधकार से भरा हुआ है और उस अंधकार को चीरते हुए उन्होंने अपने आराध्य, अपने भगवान और अपने परम पूज्य तातुस के माध्यम से जो पहचान कायम की है, जो उजाला कायम किया है, वह वास्तव में आलो अंधारी ही हो सकता है। क्योंकि आलो अंधारी अंधेरे में उजाले की तरफ अग्रसर होने की बहुत बड़ी सीख देता है। अस्तो म सदगमय तमसो म ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह जो वेदों की जो उक्ति है, यह पाठ इस आशय को अभिव्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति को आपके सामने रखने से पहले मैं अब बेबी के उस आप बेटे के बारे में आपसे परिचित कराना चाहता हूं, जो कि बेबी के जीवन का बहुत बड़ा सच है। कई खंडों में बेबी की आप बेटी लोगों ने जब पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि बेबी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई अच्छे परिवार की नहीं है, मात्र कक्षा 7 पढ़ी हुई है और एक घर में नौकरानी का काम करती है। एक नौकरानी के द्वारा एक अच्छे उम्दा किस्म का लेखन संपन्न करना या सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, बड़े बड़े लेखकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बेबी का जो ये पाठ है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि बेबी का जो ससुराल है वो दुर्गापुर है। बेबी के 3 बच्चे हैं, पति शराबी है, मारपीट करता है और इस ज्यादतियों से तंग आकर के वह अपना घर परिवार छोड़ करके उस अनजाने शहर की ओर निकल पड़ती है जिसमें उसको जानने वाला कोई नहीं और उस शहर का नाम है दिल्ली। दिल्ली आती है तो यूं ही अपना कुछ समय फुटपाथ पर व्यतीत करती है, उसको किसी को नहीं जानती है और उसका परिचय होता है वहीं पर एक ऑटो चालक जिसका नाम सुनील है। सुनील से परिचय होने के पश्चात बेबी याद बताती है कि वह बंगाल की रहने वाली है और काम की तलाश में है और ये परिचय ऐसे ही एकाएक होता है, पहले तो कोई परिचय नहीं है। भाई वो फुटपाथ पर रह रही, वो ऑटो चला रहा है, ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत हुआ तो बस परिचय बन गया। देखिए किस्मत कहां से कहां ले जाती है ये आप देखिए। तो सुनील कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक घर में काम दिलाने जा रहा हूं, हो सकता है तुम्हें वहां काम मिल जाए। वह उस घर की ओर जाती है और वहां पर जो मकान मालिक है वो काम समझाता है और कहता है देखो तुम्हें समय से आना होगा, समय से जाना होगा और मैं तुम्हारा जो काम का जो पैसा है तुम्हारे काम के आधार पर बताऊंगा। तमाम प्रकार का निर्देश देता है और इस निर्देश के पश्चात बेबी अगले दिन काम पर आने का कह करके वह घर से जैसे निकलने की होती है, उस घर से एक बंगाली महिला निकल कर आती है और वह बेबी को तमाम प्रकार से भद्दी भद्दी गालियां दे रही है क्योंकि वह उस घर की नौकरानी है, सारा काम वही देखती है।
कुछ हुआ होगा उस मकान मालिक के बीच में और उसके बीच में, उसने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। बेबी अब आ जाती है और आने के पश्चात जब वो सुनते हैं तो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर पहले से कोई काम कर रही है, तो मैं यहाँ पर कभी ना आती। किराए के मकान में रह रही है और जो जिस किराए के मकान में रह रही है, वो छोटा-सा खोली टाइप का है। किराया उसका 500 है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना पड़ता है और वो भी लिखती है कि जब कोई टॉयलेट जाता है बाहर बोतल लेकर के, तो समझ नहीं आता कि वो सूअर भगाए, कि वह टॉयलेट जाए, बड़ी सारी दिक्कतें हैं ज़िंदगी में। 3-3 बच्चे हैं, एक छोटे से मुर्गी के दरवाजे जैसा कमरा है और उसमें अपना जैसे-तैसे समय व्यतीत करना है। ये है बेबी की जो है ज़िंदगी। और दिक्कत की बात ये है कि जो उस खोले का जो मालिक है, उसका बेटा बड़ा ही अजीब तरह से व्यवहार करता है। कभी-कभी तो दरवाजे पे आकर बैठ जाता है और उठने का नाम तक नहीं लेता है। लेकिन मजबूरी, इतना सस्ता कमरा कहाँ मिलेगा? और वो दिल्ली जैसे शहर। खैर, बेबी जैसे-तैसे अपना दिन बिताती है और वह तातुस के यहाँ बराबर काम भी करती है। जाती है, तातुस के यहाँ काम भी करती है और एक दिन की बात है, जब वह काम करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही होती है, तो तातुस देखते हैं, मकान मालिक का नाम तातुस है। देखते हैं कि वह किताबों की डस्टिंग कर रही है और कोई किताब पलट कर देख रही है। तो आप उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये जो किताब देख रहे हो बताओ इसका नाम क्या है? पहले उसे शर्म आती है, फिर धीरे-धीरे करके किताब का नाम बताती है और फिर उससे पूछते हैं तातुस ये बताओ कि तुम क्या कुछ बंगाली लेखकों को जानती हो? तो बताती है हाँ, जानती हूँ तो काज़ी जो है काज़ी का नाम लेती है, शरत चंद्र का नाम लेती है, टैगोर का नाम लेती है, तो बड़ी खुशी होती है। खैर वो डस्टिंग करती है और वह पूरा ख़याल रखती है, मकान मालिक का भी और मकान मालिक के साथ-साथ जो है, उनके जो घर में जो आने वाले मेहमान हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका भी ख़्याल रखते हैं। रमन दा, सुखदीप दा, इन सबका वो अच्छे तरीके से ख़्याल करते हैं। धीरे-धीरे बेबी की आत्मीयता बढ़ती है तातुस के साथ और तातुस के बारे में लिखती है कि वो मेरे लिए रामकृष्ण परमहंस जैसे थे, क्योंकि उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। और वो अपने काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं करती है। अपना काम पूरे मन के साथ करती है और वक़्त एक बार ऐसा आता है कि तातुस उसको कहते हैं कि बेबी ये बताओ कि तुम्हारा जो है काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बेबी कुछ नहीं कहती है और बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब जब वक़्त खराब आता है तो चारों तरफ से खराब आता है। जब आटा गीला होता है ना कंगाली में, 4 तरफ से होता है। एक तो खोली है, उसमें जैसे-जैसे समय व्यतीत कर रही है और होता ये है, सरकारी फरमान के अनुसार उस इलाके के जितने भी खोली होते हैं, उनको बुलडोज़र के द्वारा गिरा दिया। बेबी का भी घर गिर चुका है, सामान सारा सड़क पर है और बच्चे रो रहे हैं। वहाँ पर एक भोला दा है, वह जैसे-तैसे सामान को इकट्ठा करता है, घर में लाता है। बेबी काम से आती है, तो जब देखती है तो रोने लगती है। भोला दा ही सलाह देता है कि आप ऐसा करो कि जिस मालिक के यहाँ रह रही हो उनसे एक बार बोल कर देखो, हो सकता है तुम्हें रहने की जगह दे दें। खैर बेबी अगले दिन आती है, रात में जैसे-तैसे सड़क पर अपना होश में अपना रात बिताती है और जब मकान मालिक से बताती है तो तातुस कहते हैं कि तुम अभी चली आओ, अभी आ सकोगी? बेबी जाती है, रिक्शे पर सारा सामान ला कर के वहाँ रहने लगती है। तातुस उसे सबसे घर का सबसे ऊपर वाला कमरा दे देते हैं। अब वहाँ पर बेबी है, उसके बच्चे हैं और जैसे-तैसे समय व्यतीत हो रहा है। अब बेबी वहाँ रहने लगती है। उसके पहले तातुस ने उसको काम दे रखा था। एक कॉपी दे रखी थी और उसे कहा था कि बेबी तुम्हारे जीवन में अभी तक जो कुछ हुआ तुम इस पर लिखो। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे लिख सकती है? उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें लिखना है। तो बेबी अब पुराने मकान मालिक के यहाँ भी कुछ न कुछ लिखती है। यहाँ आकर के उसे पूरा समय मिलता है और वह थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू करती है और ऐसे में वह सबका ध्यान भी रखती है। अब वह लिखती जाती है और लिखने के साथ-साथ वह तातुस का और उनके बेटों का और उसके साथ-साथ जो तातुस के 3 बेटे हैं बेटा, तो उनका भी ध्यान रखती है। इसके साथ-साथ जो जो उनके बेटों के दोस्त हैं, उनका भी ध्यान रखती है। अब बेबी का लिखना भी जारी है।
और पहला भाग लिखा जाता है। और जो तातुश के जो शुभचिंतक हैं, क्योंकि तातुश एक शिक्षक है, उनके पास जब पहला भाग पहुँचता है तो उनको बहुत पसंद आता है। उनमें एक जो है शर्मिला दी है, वह कहती हैं कि मैं तुमसे मिलूँगी, हम लोग खूब सजने-संवरने की बात करेंगे, खूब अच्छे से जो है सजेंगे, संवरेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। और एक तातो से बड़े हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं कि बेबी बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है? और तुम्हारी जो एक कथा है, तुमने जो लिखा है मुझे बहुत पसंद आया। अब बेबी कहती है कि पता नहीं हमने क्या लिखा है, क्यों उनको अच्छा लगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन अब तातुस कहते हैं देखो बेबी, ये हमारे जो शुभचिंतक हैं तुम्हारे नाम चिट्ठी लिखी तो उनका जवाब भी देना है। तो बेबी कहते ना ये हमसे ना होगा, चिट्ठी-उट्ठी का जवाब हम कैसे दे पाएँगे, हमसे संभव नहीं है। खैर जैसे-तैसे करके बेबी को मोटिवेट किया जाता है और चिट्ठियों का जवाब भी देती है और अब जो है बेबी का जीवन नॉर्मल तरीके से बीतने लगता है। अब उसकी ज़िंदगी में एक सुनीत नाम की लड़की आती है, जो कि बल के भर घर के उसके बगल के घर में काम करती है। सुनीत से उसका अच्छा परिचय होता है और वो पार्क में दोनों मिलने लगते हैं। उसकी सहेली सी बन जाती है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता एक दिन ऐसा होता है कि सुनीत हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाती है और कहाँ चली जाती है या बेबी को भी पता नहीं चलता है। वक़्त के साथ-साथ अब उसके जीवन में एक घटना ये घटती है कि उसके बाबा उसके घर पर आते हैं और बाबा आकर के उसको जो है या बताने का प्रयास करते हैं कि जो है अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। 6 महीने से ऊपर हो चुका है और जब उसके बाबा उसे बताते हैं, तो वह रोने लगती है और अब वह भगवान को याद करती है कि कैसे उसके भाइयों ने उससे इस बात को छुपाया, जो किसी पड़ोस में ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। खैर जो है वक़्त का कारवां बढ़ता चला जाता है और अब बेबी जो है अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करने लगती है। उसे खाने-पीने का भी थोड़ा जो है लगता है कि हमारे बच्चे रहते हैं तो मैं खाने-पीने को थोड़ा-सा जो है सहेज करके चलूँगी। तात्तु इस बात को पकड़ लेते हैं और अपने सामने ही खाना खिलाते हैं। और अब बेबी ये भी लिखती है कि जो है कि सारे बच्चे उसे सही लगते हैं और तो उसके बड़े बेटे को क्यों नहीं उसे पसंद करते हैं। कारण ये है बड़ा बेटा कहीं बाहर काम करता है। तातुस ने जो है उसके बच्चों को बगल के ही स्कूल में सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया है क्योंकि बच्चे पढ़ने-लिखने नहीं जाते हैं। तो तातुस इस बात को भाँप जाते हैं और कहते हैं काली पूजा के दिन अपने बड़े बेटे को ले आना। काली पूजा के दिन आता है बड़ा बेटा और रहता है और बाबा भी उससे मिलते हैं और मिल करके ये बताते हैं कि जो है कि कैसे अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना है, कैसे जो है एक अच्छा समय बिताना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बेबी का जीवन अच्छे से चलता रहता है। उसके लेखन का 3 खंड हो चुका होता है। तातुस उसको जो है एक पत्रिका में प्रकाशित कराने की व्यवस्था भी करते हैं, प्रकाशित भी होता है और जो है प्रकाशन के पश्चात जो पैकेट आता है, तो पैकेट किसी और घर में चला जाता है, वहाँ नहीं जाता है। तो खैर वो पैकेट आता है, पैकेट बेबी को दिया जाता है, बेबी खोल कर देखती है कि उस पर लिखा है आलो अंधारी उसका नाम लिखा है, उसे आश्चर्य होता है, उसके बच्चे भी आ जाते हैं और ऐसे में अब बेबी वहाँ पर किनारे खड़े होकर के खिड़की के सामने भगवान को याद कर रही है, अपनी माँ को याद कर रही है कि कैसे जो है अब उसकी बेटी इस दुनिया में अपना नाम कमा रही है, लोग उसे लेखक के रूप में जान रहे हैं और उसे अब भान होता है कि अरे! उससे कितनी बड़ी भूल हो गई कि जिस आराध्य ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, जो भगवान बनकर के सामने खड़ा हुआ और वो उसका आशीर्वाद लेना भूल गई। निश्चित हट के ताकि उसका पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। तो एक कथा आपके पाठ्यक्रम में इतना ही है, लेकिन हमको ये सीख दी जाती है या हमको संदेश दी जाती है कि अगर हम अपने ज़िंदगी में ठान लें कि हमें अपने सफलता की ऊँचाइयों को प्राप्त करना है, हमें अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो कैसे भी बाधाएँ हों, कैसे भी मुसीबत हो, हम अपने लक्ष्य को, अपने चाहत को, अपने अरमान को, अपनी मंज़िल को प्राप्त करके ही रहेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जज़्बा होना चाहिए, धीरज होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि हमको हँसने की, मुस्कुराने की और ज़िंदगी में सदैव आगे बढ़ने की एक सीख होनी चाहिए। बेबी हालदार का यह जो आप बीती है, यह हर किसी के लिए एक मिसाल है, एक मशाल भी है, आपको ज़िंदगी में
कुछ कर गुज़रने का, आगे बढ़ने का, जज़्बा प्राप्त करने का और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो कि आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं, जेएनवी के छात्र हैं, आप ऐसे परिवेश से आए हैं, जहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी एक सपना रहा होगा नवोदय में पहुँचने का। जैसा प्रिंसिपल सर ने असेंबली में बताया कि नवोदय के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, वह बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही तरीके से अपने वक़्त का, अपने जो है जीवन के सपनों का मैनेजमेंट करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक-एक वक़्त आपके लिए कीमती है, आप अपने सही वक़्त को पहचानें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी आप अपनी मंज़िल को प्राप्त कर पाएँगे। यह बेबी की भी सीख है और आपके लिए भी सीख है कि जब 7th क्लास लड़की इतना बड़ा राइटर बन सकती है, तो आप तो 11 में हो, आने वाले समय में 12 में जाओगे, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? बशर्ते जज़्बा होना चाहिए। जज़्बा हो रहेगा, तभी आप बढ़ पाएँगे, अपने सपनों को प्राप्त कर पाएँगे। क्योंकि किसी ने कहा है, किसी ने क्या? तुलसीदास ने कहा है कि धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। आप आपत्ति काल में इन चारों की परीक्षा ज़रूर करिए, अपने धीरज की, अपने धर्म की, अपने मित्र की और अपने हमसफ़र की। ज़रूर आप परीक्षा करिए। तो खुद को तौलिए, खुद की परीक्षा करिए, तब आप पाएँगे कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ कि बेबी से आप एक लंबी सीख लेंगे। बेबी से आप बहुत अच्छी जो है, बहुत अधिक मोटिवेशन प्राप्त करेंगे। और चलते-चलते आपको बता दें कि बेबी से भी मेरा अच्छा जान-पहचान है। क्योंकि मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, तो बेबी को मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे कभी मिल चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ और बताते हुए दुःख हो रहा है कि बेबी को इस समय कैंसर हो गया है और कैंसर की बीमारी से जूझ रही है। बहुत अधिक ज़िंदगी के दिन नहीं बचे हैं और जो भी हो, पूरा साहित्य समाज उनके साथ लगा हुआ है और हर तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। प्रभु ने चाहा तो ठीक भी हो सकती है, लेकिन चूँकि कैंसर है, कैंसर में कुछ भी हो सकता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हों और अपने लंबे जीवन को प्राप्त करें और हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करें। तो खैर इतना ही, आपको अच्छा लगा होगा शायद बेबी की कहानी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।